श्री हनुमान जी अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। मेरे भाई की कोरोना वाली रिपोर्ट आई और वो नेगेटिव आई। फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और आज वो और मेरी पूरी फैमिली घर पर है और एकदम स्वस्थ है। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम आलेश्वर है। मैं 29 साल का हूं और मैं मुंबई में रहता हूं। पिछले 4 साल में मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे अंकल को पिछले 6 साल से अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, पर कभी उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया था। लेकिन साल 2020 मई महीने में अचानक जोड़ों का दर्द होना शुरू हो गया, मगर कोरोना के चलते वो हॉस्पिटल में जाने से घबराते थे, इसलिए मेडिकल से ही पेन किलर लेकर खा लेते, जिससे कुछ समय के लिए उन्हें आराम रहता। लेकिन 10 मई की रात को 3 बजे अचानक उनके पेट में फिर से जोरों का दर्द होना शुरू हो गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखते ही तुरंत कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 7 दिनों बाद वे घर आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 26 मई को अचानक उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। हमने फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और उन्हें इस बार आईसीयू में रखा गया। इसी दौरान उनका कोविड-19 का टेस्ट किया, पर जब तक रिपोर्ट आई तब तक हम घर आ गए थे। जैसे ही रिपोर्ट आई मैं डर गया और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी किसी से कुछ बात करने की या बताने की। जैसे जैसे हिम्मत जुटाकर मैंने अंकल से बात की और उन्हें बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिर उसी दिन हमें बीएमसी से कॉल आया और मेरे अंकल को और पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया। 7 जून को हमें क्वारंटाइन किया गया। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, और जिस दिन क्वारंटाइन किया गया उसी दिन मेरा भाई, जो कि 13 साल का है, उसके पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। हम सबको लगा कि नॉर्मल दर्द होगा, तो हमने उसे पेन किलर दे दी। उसे थोड़ी राहत हुई, लेकिन अचानक रात के 1 बजे वो उठ के बैठ गया और रोने लगा और बोलने लगा कि भैया पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे तैसे हमने रात गुजारी। सुबह होते ही मैंने बीएमसी से संपर्क किया और उनके वहां से एक डॉक्टर आया और उसने भाई को चेक किया और उसकी रिपोर्ट निकाली गई, तो पता चला कि उसे भी अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने स्पेशल परमिशन लेकर मुझे और मेरे भाई को डिस्चार्ज देके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब मेरी फैमिली में मानो जैसे एक डर का माहौल छा गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भाई को एडमिट करवाते ही उसकी रिपोर्ट और सीटी स्कैन करवाया गया, जिसमें पता चला कि उसकी अपेंडिक्स की जो पल्स है वो फट गई है और पूरे शरीर में ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ लिए मेरे सामने कि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स को मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे अंकल का कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था।
तो डॉक्टर्स भी भाई के ऑपरेशन में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। डॉक्टर ने उसका भी टेस्ट करवाया, पर डॉक्टर ने बोला मुझे कि अगर इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको इस हॉस्पिटल से कहीं और जाना पड़ेगा। ये सुनकर मानो मैं हिल सा गया और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले से ही मेरा भाई इतनी तकलीफ में था कि मुझे उसे देखा नहीं जा रहा था और ऐसी हालत में उसे कहाँ लेकर जाता। मैं पिछले 2 सालों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहा हूँ और उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है और मेरे जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हुए हैं। पर अचानक ये सब होने से मैं डर सा गया था और रिपोर्ट आने की राह देख रहा था। जब भी भाई को देखता आंखों से आंसू आने लगते और बुरे बुरे ख्याल आने लगते कि इसे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं रोते रोते ही मेरे बजरंगबली का स्मरण करने लगा और उसके पास बैठ के 2 दिन तक श्री हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे इस बात का डर सता रहा था कि भाई भी कुछ दिनों से अंकल के संपर्क में आया था, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पर कहते हैं ना कि श्री हनुमान जी अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। मेरे भाई की कोरोना वाली रिपोर्ट आई और वो नेगेटिव आई। फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और आज वो और मेरी पूरी फैमिली घर पर है और एकदम स्वस्थ है। मुझे उस दिन एक बात समझ में आ गई कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। मैं अब हमेशा उन्हें अपने साथ महसूस करता हूँ। एक अलग सी शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मुझे आत्मविश्वास दिलाती है कि कुछ भी हो जाए मेरे बजरंगबली मेरे साथ है। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।